सही तो था थंबनेल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई। आज हमारी क्लास है, अरे, कंफ्यूजिंग पेयर। ऐसे पेयर जो आपको कंफ्यूज करते हैं। होमोनेम्स का मतलब है ऐसे वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है। स्पेलिंग भी सेम हो सकती है या थोड़ा बहुत स्पेलिंग में अंतर होता है, लेकिन मीनिंग उनके अलग अलग होते हैं। उन्हें हम होमोनेम्स बोलते हैं। तो आज हमारी होमोनेम्स की क्लास है मेरे भाई, कंफ्यूजिंग पेयर की क्लास है। आप लोग बोल रहे थे ना सर आप कंफ्यूजिंग पेयर होमोनेम्स करा दीजिए, तो आपकी एक एक बात मुझे याद है, एक एक बात को मैं फॉलो कर रहा हूँ। इसी सप्ते आपकी वोकैब की क्लासेस चल रही हैं। नेक्स्ट वीक से आपकी वोकैब की क्लासेस मैं बंद कर दूंगा। मैं आपको एडियम फ्रेज वन वर्ड के मैं आपको पूरी सीट प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, पूरी सीट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और मैं आपको बताऊं दूसरी बात, मैं उसकी जगह पे प्रैक्टिस सेट शुरू कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, ओके। एंटोसाइनो बहुत है। ईडियम वन वर्ड जो मैंने कराए हैं उनसे अलग मैं आपको सीट भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है जी, आप सीट से वन वर्ड ईडियम लर्न कर सकते हो। एंटोसाइनो में खुद ही करा रहा हूं। होमोनेम्स कैसे आते हैं देखो, ये वर्ड है CRIC के। क्रिक होता है मेरे भाई, मसल्स स्टिफनेस नहीं होती, मसल्स हमारी अकड़ जाती हैं, है ना, गर्दन अकड़ गई ऐसे कुछ होना, उसको हम क्रिक बोलते हैं। अगला होता है CREA के। क्रिक इसको बोला जाता है डोर का साउंड। चर्र चर्र की आवाज नहीं आती डरावनी भूतिया मूवीज में, है ना। भूतिया मूवीज में जो चर्र चर्र की आवाज आती है दरवाजे खुलने पे, उसे क्रिकिंग साउंड बोला जाता है। ठीक है जी, उसे क्रिकिंग साउंड बोला जाता है। CREE के। क्रिक इसको बोला जाता है छोटी नदी। हिम जो आपके बर्फीले पहाड़ों से, छोटी सी हिमालयों से छोटी छोटी नदियां नहीं निकलती हैं, उसे बोला जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो होमोनिम्स मैं आपको सिर्फ कराऊंगा नहीं, उसके क्वेश्चन भी मैं साथ के साथ कराऊंगा। ठीक है, साथ के साथ कराऊंगा। ठीक है जी, ओके। बाल खराब हो रहे हैं, लो, अब ठीक है, अब और खराब कर लिया हमने, अब सही है जी। देखो, द ओल्ड डोर्स डैश वेन एवर दे आर ओपन्ड। ओल्ड जो डोर होते हैं वो क्या करते हैं जब उन्हें खोला जाता है? बताओ, जब उन्हें खोला जाता है। हाँ जी, बताओ। तो मैंने मेरे भाई, मैंने CREE के ये क्या बताया था, ये तो मैंने अभी आपको बताया था, ये तो छोटी नदी के लिए आता है। डबल ई के रिवर वाली छोटी नदी के लिए बोलते हैं। CREA के ई ए से करते हैं, जब गेट खोलते हैं ना, ई ए ऐसे करते हैं, ऐसे आप देख सकते हो। अब क्रिक मैंने आपको बताई दिया, वो मसल से स्टेप होती है हमारी, मसल्स नहीं अकड़ जाती है, उसे बोला जाता है, उसे बोला जाता है। ठीक है मेरे भाई जी, हिट यू टू। तो मेरे भाई ई ए का साउंड आता है, ई चुई इस तरीके से वो साउंड करते हैं, तो ई ए के हो जाएगा। ठीक है, CREA के इसमें सही आंसर हो जाएगा। जो ओल्ड डोर्स थे जब उन्हें खोला जाता था तो वो ऐसे चुई चुई की आवाज कर चर इस तरीके से करते थे। भाई आपको मैं बता दूं, आप लोग शायद मिनी मॉक हमारा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, मिनी मॉक नहीं दे रहे हैं। आप जैसे ही हमारी ऐप को खोलोगे तो यहाँ पे आपको फ्री वीकली टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। उस पर आप इंग्लिश मिनी मॉक दोगे तो आपको डेली मिनी मॉक आप लगाइए। आप जी ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, मॉक वॉक आप लगाते नहीं हो, टाइम से मॉक लगाया कीजिए, है ना, आपके लिए शुरू किए हैं ये। टाइम से मॉक लगाया कीजिए, रोज जरूर एक बार मॉक लगाया कीजिए, जरूर एक बार मॉक लगाया कीजिए। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जो मॉक लगाते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत मौका लगाते हैं? जी। कितने लोग ऐसे हैं जो रोज मौका लगाते हैं? भाई प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो दिनेश कुमार, रोने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, है ना, रोने से कुछ नहीं होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे, सेल्फ स्टडी सबसे जरूरी होती है। जी, बताओ जी। बघेल जी सब अपनी जगह ठीक है, सब अपनी जगह ठीक है। एक तरफा राज नहीं होना चाहिए किसी का। कितने लोग हैं जो मौक लगाते हैं? बहुत बढ़िया।
बहुत कम लोगों को रिप्लाई आ रहे, जब तो सर जी मॉक शुरू करा दो, मिनी मॉक शुरू करा दो, मिनी मॉक शुरू करा दो। और जब हमने मिनी मॉक शुरू कराए, अब आप लोगों का देखो कितने कम लोग हैं जो नहीं लगा रहे हैं, है ना। बताओ जी। ठीक है, मैं कल से लगाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाता हूँ। आगे मैंने बोला आपको IDOL, आइडल जो होता है इसके दो मीनिंग होते हैं। एक इसका मीनिंग होता है मूर्ति, आइडल वर्शिप आपने सुना होगा, और ये मेरा आइडल है, रोल मॉडल है। दूसरा इसका मीनिंग होता है रोल मॉडल, इसके दो मीनिंग होते हैं। IDLLY, आइडल, इसका भी प्रोनाउंसिएशन आइडल ही होता है। इसका मतलब होता है, नहीं, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है पीसफुल, इसका मतलब होता है, ये इसका मीनिंग है, गलत लिख दिया है। पीसफुल मतलब शांति, शांत इसका मीनिंग होता है ना। और IDEAL, आइडियल, इसका मतलब होता है सिद्धांत, या मेरे भाई परफेक्ट। आइडियल सिचुएशन है हमारे लिए, आइडियल पर्सन है, आइडियल टीचर है, आइडियल क्लास है, आइडियल स्टूडेंट है ना। परफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल परफेक्ट वो होता है। और IDLE, इसका मतलब हो जाता है निरस, निरस। जब आप अपनी आईडी लेते हो ना, आईडी ले, जब आप अपनी आईडी लेते हो तो आईडी में अपना फोटो देख के आप निराश हो जाते हो। आईडी का फोटो देख के आईडी ले, जैसे ही आप अपनी लड़कियां फिल्टर यूज करती हैं, जब वो अपनी आईडी किसी को देती है ना, आईडी, आईडी के नाम पे वो निराश हो जाती है, अरे मेरी रियलिटी जान जाएंगे, ये तो बिना फिल्टर के, आईडी वाले फोटो बिना फिल्टर के होते हैं। तो आईडी ले, आईडी लेने से आप निराश हो जाते हो, है ना। तो बिल्कुल ठीक है। तो आप वैसे भी किसी पर भरोसा भरोसा मत करना भाई साहब, आईडी वाले फोटो पे ही भरोसा करना। आइडल जो वर्शिप आपके मूर्ति पूजा के लिए बोला जाता है, जो मूर्ति पूजा में मूर्ति होती है, और रोल मॉडल के लिए आता है। और ये वाला IDYLL, इसका मतलब होता है शांति वांति के लिए ये यूज किया जाता है, शांति वांति के लिए यूज किया जाता है जी। हाँ बिल्कुल, आइडल मतलब निरस बिल्ला, वो वाला सेंस ही है। ठीक है, अब आपको बताना यहाँ पे क्या आएगा। This worship is a predominant part of some religious religion। बताओ जी, क्या हो जाएगा। हाँ, बताओ जी। मेरे भाई, परफेक्ट वर्शिप या सिद्धांत वर्शिप तो नहीं है, आइडल निरस वाली तो नहीं है, शांति तो नहीं मेरे भाई, मूर्ति पूजा, मूर्तियों की पूजा, आइडल वर्शिप, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाता हूं। एक वर्ड होता है शूट, SOOT, इसका मतलब होता है कालिक, कालिक। जैसे आपने कुछ जलाया, जलाने के बाद जो काला काला बचता है ना, राख जो बचती है, कालिक। जैसे आपने डिबिया समझते हो, आपने कुछ जलाया तो ऊपर काली नहीं जम जाती, कलाउस जो जम जाती है, उसे सूट बोला जाता है। SUITE, इसका मतलब होता है अ सेट ऑफ रूम्स। और SUIT तो आपको पता ही है, कोई चीज आपको सूट कर रही है, सूट वूट वो है, ठीक है। तो ये दोनों में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार से आया, इस प्रकार से आया है। द फैमिली लुक्स फॉर अ डबल बेडरूम फॉर 3 days। फैमिली देख रही है डबल बेडरूम का, क्या मेरे भाई, रूम देख रही है। तो ये तो कालिख वाला है, ये तो आएगा नहीं। स्वीट आपको पता है, सूट मैंने बता दिया, SUITE, SUIT सेट ऑफ रूम्स को बोला जाता है, रूम के दो तीन जोड़े, उस तरीके से जी, उस तरीके से बोला जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। एक होता है DESERT, डेजर्ट जो होता है, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है वर्ब, जब ये वर्ब होता है इसका मीनिंग होता है त्यागना। और दूसरा इसका मीनिंग होता है जब ये नाउन होता है, रेगिस्तान। और ये वाला तो मैंने आपको कई बार बता दिया, DESSERT, डेजर्ट मतलब होता है स्वीट। खाने के बाद आप रसगुल्ला खा रहे हो, मिठाई खा रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, खीर खा रहे हो, कुछ भी आप खा रहे हो, खाने के बाद जो आप चीज मीठे में खाते हो ना, उसे बोला जाता है डेजर्ट स्वीट, डबल एस वाला। आपको दो मिठाइयाँ खानी है, दो मिठाइयाँ खानी है। दे हैड डेट्स फॉर डेस, उनके पास क्या है,
देखो DESART कोई वर्ड नहीं है ना, और DESERRT ये तो कोई वर्ड नहीं है, ये तो कोई वर्ड नहीं होते हैं। डेजर्ट मतलब उनके पास खाने में डेट्स, देखो डेट्स होता है खजूर, दे हैड उनके पास थे खजूर, किसके लिए खजूर, मीठा में खाने के लिए खजूर थे। खजूर उनके पास त्यागने के लिए, रेगिस्तान के लिए नहीं थे, उनके पास खजूर थे मीठे में खाने के लिए, मीठे खाने के लिए उनके पास खजूर थे। ठीक है, उनके पास खजूर थे। ओके जी, ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। कोल्ड मतलब एडजेक्टिव होता है, कोल्ड ड्रिंक्स आपने सुना होगा, तो कोल्ड ड्रिंक्स, ड्रिंक्स नाउन है, तो कोल्ड क्या है मेरे भाई, एडजेक्टिव है। कूल मतलब वर्ब होती है ठंडा करना, है ना, कूल डाउन शांत हो जाओ, ठंडे हो जाओ, है ना, कूल मतलब ठंडा करना होता है। COWL का मतलब होता है COWLED, कोई कवर नहीं करते आप सर्वर को, ऐसे कुछ कवर करते हो, उसको कोल्ड बोला जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आया था, द रूम वाज डैश विद फेंस, अब आप मुझे बताओ, द रूम वाज डैश विद फेंस, जो रूम था उसको कूल्ड किया गया था, रूम को ठंडा किया गया था, वॉज वर्ब के बाद V3 वर्ब चाहिए, विद फैंस रूम को पंखों से ठंडा किया गया, रूम को पंखों से ठंडा किया गया। भाई आवाज देखना, अभी भी बोल रहे हैं आवाज कम है, पानी दे दो। ठीक है, कॉम किसकी है, कौन अपनी कॉम छोड़ गया? देखो तीन वर्ड होते हैं, ADAPT, यार आवाज सही आ रही है, देखना कौन सी कम है। ईयरफोन तो यूज नहीं कर रखे, ईयरबड्स तो नहीं यूज कर रखे, देखना बाद में क्या कमी है। अब मुझे बताना भाई कौन सी आवाज कम है इसमें। मेरा तो अनम्यूट ही है। ठीक है, ADAPT, एडेप्ट का मतलब होता है एडजस्ट करना, अपने अनुसार चीजों को, अपने अनुसार चीजों को ठीक, मतलब अडेप्ट करना, मतलब कि एडजस्ट करना। ADOPT एडॉप्ट का मतलब गोद लेना होता है, सबको पता है। और ADEPT एडिप्ट का मतलब होता है निपुण। देखो ए डीप, डीप होता है गहरा, अगर आप गहराई में पढ़ोगे तो निपुण हो जाओगे। डेप्थ आपने सुना होगा, डेप्थ मतलब गहराई होती है। डीप अगर आप पढ़ोगे, ए डीप, डीप जाओ किसी भी चीज में निपुण हो जाओगे। अडॉप्ट सबको पता है, ADAPT एड आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हो, एड आप, आपके साथ हाथ में रिमोट दे दिया AC का, आप अपने अनुसार ऐड करो, टेम्परेचर अपने अनुसार ऐड करो, है ना, अपने अनुसार ऐड करो, आप कोई भी ऐसी चीज, ऐड ऐप, इसमें आप है, आप अपने अनुसार, आप चाय आप अपने अनुसार, टी मतलब कि चाय में चीनी अपने अनुसार डालो, ऐड आप टी, ऐड मतलब डालना, आप मतलब खुद, टी मतलब चाय, जितनी चाय आपको चाहिए उतनी चाय खुद ले लो भाई। तो एडेप्ट होता है अपने अनुसार चीजों को एडजस्ट करना। एडॉप्ट सबको पता है, डीप मतलब निपुण के लिए आता है, डीप मतलब निपुण के लिए आता है। हरीश इज क्वाइट डैश यूजिंग हिम मोबाइल ऐप, बट इट इज टेकिंग हिम टाइम टू डैश न्यू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस इन द कंपनी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो होमोनेम से और कंफ्यूजिंग पेयर से पूछे गए हैं, जो पूछे गए हैं। देखो मेरे भाई, हरीश इज QUITE मतलब कंप्लीट,
अपना मोबाइल ऐप को यूज करने में वो क्या है अडीप्ट निपुण है या उनको गोद ले रहा है, मोबाइल फोन को यूज करने में गोद ले रहा है या निपुण है? मेरे भाई अडीप्ट है, निपुण है। क्या है? ADEPT आएगा पहले में, अडीप्ट। ठीक है जी, ओके। बट लेकिन ही इज इट इज टेकिंग हिम टाइम टू, उसको टाइम लग रहा है क्या करने में, क्या करने में मेरे भाई, क्या करने में? ADOPT, अडॉप्ट करने में, न्यू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अपनाने में, न्यू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अपनाने में। तो मेरे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा एडिप्ट और अडॉप्ट। ठीक है, अडीप्ट निपुण, अडॉप्ट अपनाना, अडॉप्ट अपनाना, अडीप्ट निपुण, तो इसने वो वाले दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। मींट होता है सेल्फिश, मीन मतलब होता है, मींट होता है सेल्फिश नहीं होता, सेल्फिश व्यक्ति को मींट बोला जाता है। मीन मतलब होता है, नहीं भाई दोनों जगह एडिप्ट एडिप्ट थोड़ी ना आएगा। वह मोबाइल फोन यूज करने में निपुण है, उसको न्यू प्रैक्टिस को कर निपुण करने में, ऐसा थोड़ी ना। और एड्रेस तो आपको पता ही है, पता करना होता है या संबोधन करना होता है? या तो पता करना, एड्रेस मतलब या तो पता होता है या संबोधित आप किसी को करते हो उसे बोला जाता है। ठीक है, तो मीन मतलब आशय, और मींट मतलब होता है कोई सेल्फिश को बोलते हैं मींट, मींट। क्वेश्चन आया है, द प्राइम मिनिस्टर डैश द नेशन आस्किंग फॉर द डैश ऑफ द ट्रेटर। बताओ क्या हो जाएगा? द प्राइम मिनिस्टर डैश द नेशन, देखो प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया होगा? एड्रेस किया होगा, एड्रेस किया होगा ना जी। एडेप्ट आएगा ना? नहीं, एडेप्ट क्यों आएगा? रुकना 1 मिनट, हो सकता है दोनों में एडेप्ट होता है। देखो हरीश इज क्वाइट एडिप्ट, एडिप्ट मतलब निपुण है, हरीश जो है निपुण है अपने मोबाइल फोन्स को ऐप को यूज करने में, बट इट इज टेकिंग हिम टाइम टू अडेप्ट न्यू मैनेजमेंट। यार प्रैक्टिसेस को आप अडॉप्ट करते हो, किसी चीज को अपना रहे हो उसे अडॉप्ट करते हो ना, अडॉप्ट करने में टाइम लग रहा है, अडॉप्ट करने में टाइम लग रहा है। अब एक बात बताओ, जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने नेशन को एड्रेस किया होगा, तो या तो एड्रेसेस, या एड्रेस आप किसी पास्ट इवेंट की बात कर रहे हो तो एड्रेस्ड आ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने नेशन को एड्रेस किया, क्या मेरे भाई? फॉर द एड्रेस ऑफ द ट्रेटर्स, ट्रेटर्स जो देशद्रोही है उनका एड्रेस पता करने के लिए। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ने नेशन को एड्रेस किया, संबोधित किया, संबोधित किया, एड्रेस किया था। जो ट्रेटर्स होते हैं उनका एड्रेस पता करने के लिए, भाई उनका एड्रेस बताओ जो ट्रेटर्स हैं, देशद्रोही हैं। पर्सनल मतलब पर्सन व्यक्ति होता है, नाउन है पर्सन व्यक्ति। ठीक है, नाउन है। पर्सनल होता है स्टाफ को बोला जाता है, पर्सनल बोला, जब पर्सोनल बोला जाता है स्टाफ जो होता है, आपका कोई स्टाफ है उसे पर्सोनल बोलते हैं, ये भी नाउन है। परसोना आपके कैरेक्टर को बोला जाता है, किसी व्यक्ति को कैरेक्टर को हम परसोना बोलते हैं। परसोना उसका कैरेक्टर सोना है, पर उसका कैरेक्टर सोना है, परसोना कैरेक्टर है उसका सोना, सोने जैसा उसका कैरेक्टर है। और पर्सनल मेरा, ये मेरा पर्सनल मैटर है, निजी मामला है, ये मेरा पर्सनल इश्यू है, ये एडजेक्टिव होता है पर्सनल मैटर। मेरे भाई पर्सन सबको पता है, परसोना कैरेक्टर होता है, मैंने आपको बता दिया सोने जैसा कैरेक्टर, और पर्सनल हो जाएगा, पर्सोनल इसे बोलेंगे, पर्सोनल ये हो जाएगा स्टाफ के लिए यूज आएगा, और ये वाला सबको पता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आ रहा है, अ डेयरी एंट्री, डायरी एंट्री इज अ डैश अकाउंट फॉर 1 days एंड इज वेरी यूजफुल टूल फॉर सेलिब्रिटीज। जो डायरी अकाउंट है वो क्या है? इज अ डैश अकाउंट, आ आर्टिकल नाउन के लिए आता है, अकाउंट नाउन है, तो आपको क्या चाहिए? नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आपको एडजेक्टिव चाहिए, पर्सन नाउन है। जो डायरी एंट्री है एक पर्सन, पर्सन अकाउंट है, पर्सन नाउन, नाउन तो नहीं आएगा। स्टाफ अकाउंट है, नाउन नाउन तो नहीं आएगा। पर्सन कैरेक्टर अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है।
भाई यार आप डायरी में एंट्री करते हो, आपका पर्सनल अकाउंट है ना, डायरी में आप एंट्री करते हो, पर्सनल अकाउंट ही तो है आपका। बताओ जी। ठीक है, हाँ पर्सनल मतलब प्राइवेट हो जाता है, मेरा पर्सनल अकाउंट है बिल्कुल। कॉम्प्रीहेंशन कल आपकी लास्ट क्लास है कंजंक्शन की, परसों से आपके कॉम्प्रीहेंशन शुरू, परसों से आपके कॉम्प्रीहेंशन ही चलेंगे, कॉम्प्रीहेंशन ही चलेंगे। भाई मैं टीम से बात करता हूँ, 2 बजे की क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी। ठीक है, ओके आगे बढ़ जाता हूँ। CHORD इसका मतलब होता है म्यूजिकल स्ट्रिंग को बोला जाता है। म्यूजिकल स्ट्रिंग नहीं होती जैसे गिटार वगैरह में, उनमें आप जो टन 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 ये वाली जो धुन बजाते हो। और कॉर्ड तो आपने सुना ही होगा, रस्सी को बोला जाता है रोप, रस्सी, कॉर्ड। ये तो आपने उसमें भी देखा होगा, क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, यहाँ से हमने इस पे कॉर्ड डाली है, ऐसे ये कॉर्ड डाली हमने इस पे, क्या बोलते हैं हिंदी में मेरे को याद नहीं आ, चाप, चाप मारा है तो कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो CHORD म्यूजिकल स्ट्रिंग के लिए आता है, ये रस्सी के लिए आता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आया था, अनफॉर्चुनेटली फॉर मीरा व्हेन सी स्टार्टेड प्लेइंग हर गिटार, जब उसने अपना इस गिटार बजाना शुरू किया, सी कुड नॉट गेट द डैश राइट। गिटार में क्या होगा मेरे भाई, कॉर्ड्स होंगी, CHORDS होंगी, तो पहले वाले में आएगा CHORDS, है ना, कॉर्ड्स राइट। The curtain dash need to be strong enough for put you to put them firmly. कर्टेन्स को आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, आपको उनको रस्सी से कॉर्ड्स करना पड़ेगा। नीड्स द कर्टेन्स कॉर्ड्स नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, कर्टेन की जो कॉर्ड्स है वह मजबूत होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, अगर आपको उन्हें फैमिली क्या करना है, रखना है वहां पे, है ना। तो पहले वाले में CHORDS और दूसरे वाले में CORDS, तो ये वाला तो नहीं है, ये वाला भी नहीं है, CHORDS ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ओके। हाँ पर्सनल आर्मी से रिलेटेड है, आर्मी के पर्सनल होते हैं स्टाफ्स वगैरह को, उनके स्टाफ्स को बोला जाता है। आप स्टाफ का सेंस याद रख लीजिए बस। अगला क्वेश्चन है, कास्ट होता है फेंकना, कास्ट, कास्ट फेंकना होता है। कॉस्ट आपको पता है कीमत होती है, और एक होता है CAST, कास्ट मतलब जाति, कास्ट मतलब जाति, कास्ट मतलब जाति होता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये होता है कास्ट अवे। कास्ट अवे एक फ्रेजल वर्ब है, कास्ट अवे, कास्ट अवे मतलब किसी चीज को फेंक देना। कॉस्ट मतलब कीमत होती है, और CAST कास्ट मतलब जाति होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आया है, इस प्रकार से आया है, मैंने जो PYQ पूछे गए हैं होमोनिम्स से और कंफ्यूजिंग पेयर से, वो PYQ क्वेश्चंस के ही ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, और इसमें वो सारे वर्ड्स आ गए हैं जो मुझे कराने थे, जो मुझे कराने थे। क्वेश्चन है, सी डैश अवे द ओल्ड शूज, मेरे भाई सी सब्जेक्ट है। देखो आप ध्यान से समझना, कॉस्ट होती है नाउन, द कॉस्ट आपने सुना है, द कॉस्ट ऑफ, तो द आर्टिकल आपने देखा होगा, द कॉस्ट ऑफ दिस आर्टिकल, द आर्टिकल नाउन के लिए आता है, तो ये तो नाउन है, ये कास्ट भी नाउन है, और कास्ट अवे फेंकना ये वर्ब है, ये वर्ब। आपको क्या चाहिए, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, अवे वर्ब चाहिए, तो मेरे भाई सी कास्ट अवे, सी कास्ट अवे द ओल्ड शूज, उसने ओल्ड शूज को फेंक दिया, एज दे वर अनसूटेबल, सॉरी अनयूजेबल, क्योंकि वो अनयूजेबल थे। ऑफ कोर्स इट वाज ट्रू दैट, हालांकि यह सत्य है, सत्य है, दे हैड अ लॉट, दे हैड डैश अ लॉट, वे महंगे बहुत थे, तो कास्ट के साथ कॉस्ट आ जाएगा सही आंसर। उसने सूजों को फेंक दिया, यूज करने लायक नहीं थे, हालांकि वो महंगे बहुत थे, इसमें आ जाएगा कॉस्ट, और इसमें आ जाएगा कास्ट, CAST। ओके क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है, बात समझ रहे हो, किस प्रकार से आपको ऑप्शन कंफ्यूज करता है, किस प्रकार से आपको ऑप्शन कंफ्यूज करता है। 3 वर्ड होते हैं मेरे भाई, एक होता है ILLICIT,
ILLICIT, एक होता है ELICIT, तो ही वर्ड है इससे रिलेटेड। ILLICIT का मतलब होता है मेरे भाई गैर कानूनी, इलीगल, ILLEGAL। और इलिसिट का मतलब होता है मेरे भाई किसी से ऑब्टेन करना, किसी से कोई चीज प्राप्त करना, प्राप्त कर, ये मेरे भाई ये एक एडजेक्टिव है भाई। इलीगल न्यूज है, इलीगल एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी नाउन है, इलीगल एडजेक्टिव है। और ये मेरे भाई वर्ब होता है, वर्ब होता है। क्वेश्चन है, द पुलिस ट्राइड वर्ब है, द बेस्ट टू के बाद मेरे भाई क्या है, वर्ब आवे। इलिसिट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो इलिसिट, इलिसिट मतलब ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, तो इस पे ELICIT वाला आएगा, ELICIT वाला आएगा, टू इलिसिट। ठीक है, पीछे वाले में अलॉट होता है, नहीं तो लॉट्स ऑफ होता है या फिर अलॉट होता है या अलॉट होता है। ठीक है, या तो लॉट्स ऑफ होता है या अलॉट होता है। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद कैसे करेंगे मेरे भाई। इल होता है बैड, लिखित, जो गलत लिखा हुआ है, कानूनी रूप से गलत लिखा हुआ है। गलत लिखा हुआ है मतलब कानूनी रूप से गलत है ना, कानूनी रूप से गलत है। जैसे धार्मिक ग्रंथों में गलत लिखा हो, जैसे हमारे गीता में लिखा गया है मदिरा का सेवन करना, मांस का सेवन करना गलत है, तो वहां पे इल लिखत गया है, वो बुरा लिखा गया है, मदिरा मांस का सेवन बुरा लिखा गया है। और आजकल सबसे ज्यादा पंडित लोग ही, वैसे पंडित लोग हर जगह इनको प्रिविलेजेस चाहिए, हम पंडित हैं, हम ज्ञानी हैं। और सबसे ज्यादा हमारे धर्म का उल्लंघन सबसे ज्यादा आजकल पंडित लोग करते हैं। ये मैंने अपने यार दोस्तों में ऑब्जर्व किया है। जितने भी मेरे दोस्त पंडित हैं ना, सारे दोस्त मेरे नॉनवेज खाते हैं, सारे मेरे ड्रिंक करते हैं, सारे नॉन। और उनका जो एक लॉजिक होता है ना, मंगलवार को नहीं खाता, मेरा मन तो ऐसा करे इनकी चमड़ी उधेड़ दूं, मंगलवार को नहीं, सारे दोस्त। मतलब हम एक गुजर होके नॉर्मली, जब तो बोल गुजर तो बदनाम है भाई ऐसे कामों के लिए, हम अंडा भी नहीं खाते, और वो लोग दबा के मांस खाते हैं और ये खाते हैं, है ना। तो भाई ये पाखंडी, सच में पंडित मोस्टली पाखंडी होते जा रहे हैं। तो भाई या तो अपनी पंडितगिरी को त्याग दो, है ना, अपना सरनेम त्याग दो, या अपने कर्म सही कर लो। मेरी बात बहुतों को बुरी लगेगी, सच लेकिन कड़वा होता है, सच को सहन करना सीखो। भाई या तो आप अपना धर्म त्यागो, सॉरी, या तो अपना सरनेम त्यागो, पंडित मत बनो, और या फिर पंडितों के सारे गुण को, पीछे शर्मा लगाने से, द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी लगाने से पंडित नहीं होते, उन गुणों को अपनाने से पंडित बनते हैं लोग, है ना, उन गुणों को अपनाने से पंडित बनते। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने ऐसे ही याद किया था इल लिखित, जैसे कि भाई अब हर धर्म में लिखा जाता है, जैसे बोला जाता है कि कुरान में लिखा गया है कि जो ब्याज लेना, है ना, क्या बोला है, हराम है, ब्याज लेना हराम है। तो ब्याज, तो इंटरेस्ट लेना, तो अब कोई ब्याज लेने लगे, इंटरेस्ट लेने लगे कोई मुस्लिम, तो उसको बोलो भाई ये इल लिखित है, गलत, इल मतलब होता है बैड, तुम्हारे धर्म में बैड लिखित है, तुम्हारे धर्म के अनुसार ये इलीगल है, ये क्या है, इलीगल है। सब पंडित एक जैसे नहीं होते गोस्वामी जी, तो उस पंडित को बुरा ही क्यों लगेगा। अब एक बात तो बोलो, उस पंडित को बुरा ही क्यों लगेगा जो सब एक जैसे नहीं होते। ये जो सब एक जैसे नहीं होते ना, बीच में टपकते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं, इनका मुझे समझ नहीं आता। मतलब इतनी तो मुझे भी समझ होगी कि जो एक जैसे नहीं है मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, इतनी तो आप में भी समझ होगी कि जो उस तरीके के नहीं है मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। यार ग्रेजुएट हो, इतनी समझ तो आप में होगी कि जो उस तरीके के नहीं है हम उनके लिए नहीं बोल रहे होंगे। ठीक है, और इलिसिट मतलब इलिसिट आप भाई साहब जब डंडे पड़े हैं ना, है ना, फेर मिलो सजना, आन मिलो सजना, पुलिस वाले डंडे पे लिखा होता है, क्या लिखा होता है, आन मिलो सजना या फेल मिलो सजना। ठीक है, इस तरीके से लिखा होता है, बिल्कुल।
प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट नाउन आता है, वर्ब लगा दिया, टू आता है, इन्फिनेटिव नहीं सुना आपने, 2+V1, तो ई निकलती है मेरे भाई, लिखित, उनसे ई लिखित में आती है जब डंडे पड़ते हैं, हर कुछ पुलिस ऑब्टेन कराती है। किसी से ना आप कुछ उगलवा रहे हो, उगलवाना, उगलवाना वाला सेंस देता है, उगलवाना वाला सेंस देता है, ठीक है। तो पुलिस ने अपना बेस्ट ट्राई किया उससे इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए, उगलवाने के लिए, उगलवाने के लिए, है ना, बिल्कुल। इनडायरेक्टली टॉन्ट, भाई टॉन्ट की बात नहीं है, सच है, सच है ना, बिल्कुल। हर ना देखो, आप हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जो पंडित जी हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, आप देखो हर जगह आपको पहला स्थान है, कोई डेथ हो तो आपके बिना हम कुछ का नहीं कर सकते, अगर कोई अच्छा शुभ कार्य तो भी आपके बिना नहीं कर सकते, तो हमने आपको सर्वोपरि रखा हुआ है अपने धर्म में। अगर आपका ये आचरण सही नहीं होगा तो क्या आपको सबसे ऊपर सर्वोपरि रहने का स्थान आपको मिलना चाहिए? या तो आप वो स्थान छोड़ दो या अपने कर्म भी सर्वोपरि करो। मैं तो सिर्फ इतना बोल, SCENT, सेंट होता है परफ्यूम, सेंट होता है परफ्यूम, और SENT सेंड की V2 है, भेजना, सेंड, सेंट, सेंट, और SCENT परफ्यूम होता है। तो बहुत अच्छा सेंट लगाया भाई तुमने, है ना। आजकल हम परफ्यूम बोलने लगे, पहले तो ये बोले सेंट है भाई तेरे पे, सेंट, भाई तेरे पे सेंट है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आया, इस प्रकार से क्वेश्चन, आन मिलो सजना, ये वाला जो पुलिस ये बोलती है ना तो ई निकलती है, ई, लिखित में ई देते हैं फिर वो, तो मैंने ऐसे याद किया था। इल लिखित गलत लिखा हुआ मतलब इलीगल है, इल मतलब बैड होता है। माई मदर रिसीव द डैश, बताओ, द आर्टिकल है, आर्टिकल को क्या चाहिए, आर्टिकल के बाद क्या आता है, विच तो रिलेटिव प्रोनाउन है, विच तो आरपी है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो आर्टिकल को नाउन चाहिए, नाउन चाहिए। SENT ये तो वर्ब है, तो द आर्टिकल के बाद वर्ब तो नहीं आ सकती, सेंड तो वर्ब है, द आर्टिकल के बाद वर्ब तो नहीं आ सकती। कई बार तो आप सच बताऊं ना, आपको मतलब भी नहीं पता ना, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है तो भी आप कर लोगे। सेंट नाउन हो, माँ ने सेंट रिसीव किया था जो बॉम्बे से आया था बर्थडे पर, है ना। विच वाज सेंड, सेंट, सेंट, वॉज वर्ग के बाद V3, जो भेजा गया था बॉम्बे पर बर्थडे पे। भाई साहब पहले ना टीचर पे विश्वास करना सीख, जितना करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही करा रहा हूँ, मोर देन इनफ है, सिर्फ पहले उतना तो कर लो, उसके बाद टाइम बचे तब बात करना, उतना कर लो पहले। जो मैंने एंटोसाइनो कराए हैं इनफ है, फ्रेजल वर्ब कराता रहूंगा, ये अभी करा रहा हूँ, इस वीक में ना कोई एंटो की क्लास लूंगा ना मैं साइनो की लूंगा, मैं फ्रेजल वर्ब की क्लास लूंगा, और आपके अभी एक दो क्लास इसकी लूंगा, आपके कंफ्यूजिंग पेयर की हार्मोनी, ठीक है। बाकी ग्रामर में कंप्लीट कराती आपको एंड आपके कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा, ठीक है, ओके। ये सूट वाला मैंने आपको करा दिया है, ये वाला तो मैंने आपको करा दिया है ना, ये वाला तो मैंने करा दिया, तो यहाँ पे आएगा SUIT, ये वाला आएगा, ये वाला मैंने आपको करा दिया, रिपीट हो गया। डेजर्ट वाला मैंने करा दिया है, ये कैसे रिपीट होने लगे, ये एक अच्छा वर्ड है। एक होता है कैनवास, CANVAS, कैनवास का मतलब होता है मोटा कपड़ा। किसने कैनवास के शूज पहने हैं, आपके कपड़े वाले शूज आते थे, PT शूज, कैनवास के शूज आते हैं। तो कैनवास का मतलब होता है मोटा कपड़ा, मोटा कपड़ा जिसपे आप ड्राइंग वगैरह बनाते हो, पेंटिंग बनाते हो, पेंटिंग्स वगैरह बनाते हो, कैनवास का मोटा कपड़ा होता है। और दूसरा होता है कैनवास, कैनवास भाई अगर आपको जीतना है ना, तो वास मतलब निवास स्थान है, आपको घर घर जाके वोट मांगनी पड़ेगी, तो कैनवास का मतलब होता है वोट मांगना, कैनवास का मतलब होता है वोट मांगना। अब मेरे को वोट मांगने से एक वर्ड और याद आ गया, कहीं पे कास्ट आया था, इसका जो मतलब है ना कास्ट का, कास्ट अवे तो फेंकना होता है, कास्ट का मतलब वोट डालना भी होता है, वोट डालना, कास्ट का मतलब वोट डालना होता है। आई हैव कास्ट माई वोट, और कास्ट के तीनों फॉर्म, कास्ट, 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 कॉस्ट के भी कॉस्ट, 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 है ना, तीनों फॉर्म सेम होती, तीनों फॉर्म सेम होती, जी।
ठीक है, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। तो वो आप देख लेना वहां पे, वो मैंने आपको मीनिंग लिखवा दिया है वहां पे। ठीक है मेरे भाई। तो आप बोलो जी, ही ट्राई टू डैश वोट्स। देखो कैनवास तो ये तो नाउन है, और टू के बाद क्या चाहिए? टू के बाद वी वन आती है, के बाद वी वन आती है। आप क्या बोलोगे? कन्फेस होता है मेरे भाई गलती स्वीकारना, गलती एक्सेप्ट करना, गलमी नहीं। भाई साहब गलती मान मान के ना हम गलती की स्पेलिंग लिखना भूल गए हैं। वैसे आपको लगता है मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँगा? आप मुझे बताओ, आपको मेरा कैरेक्टर कैसा लगता है? आपको लगता है मैं गलती मानता हूँगा, गलती एक्सेप्ट करता हूँगा? और कन्वर्स का मतलब होता है कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन आपने पढ़ा है? कन्वर्स से ही कन्वर्जेशन में होता है, इसका मतलब होता है बातचीत करना, बातचीत करना। कैनवास मतलब घर घर जाके वोट मांगना, वर्ब है, वर्ब है। तो ही ट्राइड टू कैनवास वोट्स बाय शोइंग द लीडर्स पोर्ट्रेट्स। उसने लीडर के पोर्ट्रेट्स दिखाकर घर घर वोट मांगने की कोशिश की। ये तो नाउन है, टू के बाद भी बनाता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो नहीं होगा। आगे बढ़ जाता। फेयर होता है किराया, FARE, और FAIR होता है मेला, FAIR मेला। और फेयर का एक मीनिंग ऑनेस्ट भी होता है, ऑनेस्ट होता है या इम्पार्शियल होता है। फेयर जजमेंट आपने सुना होगा, मतलब निष्पक्ष निर्णय। और फेयर ना, फेयर पर्सन है, ऑनेस्ट पर्सन है। ये फेयर एंड लवली वाला फेयर नहीं है, ये फेयर एंड लवली वाला फेयर नहीं है। ठीक है जी, ओके। और ये फेयर मतलब किराया होता है, तो बहुत बहुत इजी है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आई पेड द डैश टू गो टू द डैश। आई पेड, मैंने पेड किया है। अब पेड मेरे भाई आप क्या करोगे? आप मेले को तो पेड नहीं करोगे, आप फेयर किराया पेड करोगे। टू गो टू द फेयर, किराए, मेले में जाने के लिए आपने किराए को पेड किया है, किराए को पेड किया है। बताओ जी, आप गलती करते ही नहीं होंगे। भाई साहब मैं कौन सा भगवान राम हूं? ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। जो इंसान गलती ना करे फिर वो इंसान नहीं, फिर तो भगवान है। गलती तो भगवान से भी हो जाती है। अनबाइस्ड भी होगा, बिल्कुल अनबाइस्ड भी होगा, इम्पार्शियल अनबाइस्ड बोल। अल्टरनेट होता है, देखो मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने बोला हर अल्टरनेट नंबर क्या है आपका? या तो इवन है या ऑड है। हर अल्टरनेट नंबर या तो इवन है या ऑड है। मैंने बोला दो इवन है, अल्टरनेट ये छोड़ के ये इवन है, फिर ये इवन है। हर अल्टरनेट का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, अल्टरनेट, अल्टरनेट। अल्टर्ड होता है चेंज्ड, आपने किसी चीज को अल्टर करा दिया है। अल्टर जैसे आपने कोई सूट वगैरह लिया, कोई कपड़ा लिया, कुछ भी लिया, कोई सामान लिया, उसको आपने चेंज करा दिया। अल्टरनेटिव होता है ऑप्शनल, वैकल्पिक। अल्टरनेटिव आते हैं ना आपके पास तो क्वेश्चंस जो आते हैं। और अडल्टर्ड हो जाता है इम्प्योर। अडल्टर्ड मतलब अडल्टर्ड, अडल्ट ना, अडल्ट होके ना इम्प्योर हो जाता है। जैसे जैसे बंदा अडल्ट होता है ना, उसके अंदर ना उसके जो विचार हैं वो दूषित हो जाते हैं। अडल्ट होते होते रेड हो जाता है, वो रेड जोन में चला जाता है, उसके विचार दूषित हो जाते हैं, विचार दूषित हो जाते हैं। आप मुझे बताएं यहाँ पे क्या आएगा? वी विल हैव टू फाइंड द डैश सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फ्यूचर। बताओ, वी विल हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करने पड़ेंगे डैश सोर्सेज। कैसे सोर्स? बताओ जी, कैसे सोर्सेज? बताओ। अडल्टर दूषित सोर्सेज, बताओ। अल्टरनेट एक छोड़कर एक सोर्सेज, अल्टरनेटिव वैकल्पिक ऑप्शनल सोर्सेज, जो इसकी जगह दूसरे आ जाए, ऑप्शनल सोर्सेज। हमको क्या करने पड़ेंगे मेरे भाई? हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। चेंज, बदले हुए सोर्सेज,
या एक छोड़कर एक सोर्सेज, ना तो हमें बदले एक छोड़कर एक सोर्स देखना है, ये वाला सोर्स छोड़ो ये वाला पकड़ेंगे, ना हमको बदले हुए चाहिए, हमको वैकल्पिक दूसरे चाहिए, दूसरा विकल्प चाहिए हमको, दूसरा विकल्प। देखो लॉन होता है अकेला, LOAN होता है कर्ज, स्टील सबको पता है, स्टील के जो गेट वगैरह होते हैं, स्टील एक मेटल है, और STEL का मतलब होता है चुराना, बियर होता है सहन करना, रोल मतलब आप रोल नहीं करते, चीजों को लपेटते हो, और ROLE रोल होता है किरदार, मेरा ये रोल है, मेरा ये रोल है। ठीक है, इससे रिलेटेड किस तरीके से पूछा था, द थीप ब्रोक द डैश अलमीरा, अगर अलमीरा कैसी होगी मेरे भाई, कैसी अलमीरा होगी, लॉन मतलब एकमात्र अलमीरा, टू लॉन कर्ज, ज्वेलरी को कर्ज ले रहा है, नहीं जी, स्टील की अलमीरा से ज्वेलरी को चुराने के लिए, ऑप्शन बी होगा, इतना इजी, इतना इजी ऑप्शन बी होगा। बताओ जी। नो, आई डोंट नीड एनी सब्सटीट्यूट, आई डोंट नीड एनी सब्सटीट्यूट। स्टेशनरी और स्टेशनरी ये वर्ड भी मेरे भाई बहुत पूछे गए हैं, SSC ने इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई साहब। बालहट और त्रिशलाहट करके कुछ बोला जाता है, इसमें आया है नारी, नारी शक्ति, नारी इसमें आया है, इसमें क्या है भाई, हम फास्ट पढ़ा रहे कहीं हैं भाई, भाई साहब ये कुछ लोग ना वो महिला हैं जो कभी खुश नहीं हो सकती, सेटिस्फाई नहीं हो सकती, कुछ लोगों की हरकतें ना महिलाओं जैसी हो गई हैं कि आप उनके लिए कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिल्टर करना, उसमें होमोनेम्स और कंफ्यूजिंग पेयर के क्वेश्चंस को फिल्टर करना, उनके ऑप्शंस को पहले एक्सप्लेन करना, फिर आपको क्वेश्चन कराना, और उसमें भी स्पीड को मेंटेन करना, ये खुश नहीं है, ये क्वेश्चन इन ये खुश नहीं है इस चीज, इनमें भी इनको दिक्कत है, स्पीड कम करो, स्पीड ज्यादा करो, भाई साहब ये कुछ लोगों में ना इतने कूट कूट के महिलाओं जैसे गुण भरे होते हैं ना, कूट कूट के भरे रहते हैं महिलाओं वाले गुण। बताओ जी। बालहट और त्रियाहट, बालहट और त्रियाहट। स्टेशन नारी, अगर स्टेशन पे नारी ने जिद कर ली गोलगप्पे खाऊंगी तो खाऊंगी, ये है स्थिर, स्टेबल है मतलब कि जो बोल दिया सो बोल दिया, जो बोल दिया सो बोल दिया, और स्टेशनरी ये वाला NERY है, पेन पेंसिल स्टॉपनर जो स्टोर है, पेन पेंसिल शॉर्पनर रेजर वो वाला जो स्टोर होता है जहां पे आपका पढ़ाई लिखाई का सामान मिलता है। हाँ, आई नो, आई नो। हाँ, मेरा भी फ्लो बिगड़ता है। स्टेशनरी तो जिसमें नारी है ना, NARY, नारी, देखो पेन की स्पेलिंग क्या है, PEN, पेंसिल की स्पेलिंग क्या है, PENCIL, तो जिसमें E आ रहा है वो पेन पेंसिल वाला स्टोर है, और जिसमें A आ रहा है नारी, भाई साहब नारी होती है जिद्दी, जिस बात पे अड़ गई सो अड़ गई, स्टेशन पे नारी ने जो बोल दिया ना, गोलगप्पे खाएंगे तो गोलगप्पे खाने, बर्गर पिज्जा, इस ट्रेन में नहीं जाना। अब जैसे कि आप इमेजिन करो, दो ट्रेन आई, एक इस प्लेटफॉर्म पे, एक इस प्लेटफॉर्म पे, जो इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आई है, भाई साहब हो सकता है ऐसा, ये दो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ट्रेन आई, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ट्रेन आई, अब प्लेटफॉर्म नंबर जो 1 की ट्रेन है ये जा रही है शिमला, आपके पास शिमला का टिकट है, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 की जो ट्रेन है ये जा रही है इलाहाबाद, प्रयागराज। अब आपके पास शिमला का टिकट है, अब शिमला वाली टिकट जो ट्रेन है ये है ब्लू कलर की, और ये वाली ट्रेन है पिंक कलर की। अब जैसे ही दोनों ट्रेन एक साथ आई, आपने बोला, आप यहाँ पे बैठे हुए भाई, दोनों तरफ प्लेटफॉर्म है, आपने बोला चलो चलो हमारी ट्रेन आ गई, शिमला का टिकट है, शिमला की ट्रेन आ गई, वो देखेगी इधर पीछे मुड़ के, नहीं नहीं मैं तो इस ट्रेन में जाऊँ, ये ट्रेन ज्यादा अच्छी है, ज्यादा सुंदर है, उसको मतलब नहीं है टिकट आपके पास कौन सा है, उसको मतलब है कलर से कि ये पिंक कलर की आई है इस पे,
ये दिखने में ज्यादा अच्छी लग रही है, मैं तो इस पे जाऊंगी। आप बोल रहे हो नहीं हमारे पास इस ट्रेन का टिकट है, वो कहेगी नहीं तुमने इतनी घटिया ट्रेन का टिकट क्यों लिया, मैं तो इसी में जाऊंगी। वो भूल जाएगी कि हमारी डेस्टिनेशन हमें शिमला जाना है या प्रयागराज जाना है, नहीं, उसे मतलब नहीं है। शिमला SH कर लेना, शिमला उसे मतलब नहीं है। वो बोलेगी ये पिंक कलर की ये ज्यादा अच्छी है, मैं तो इसी में जाऊंगी, इसी में जाऊंगी। उसने जिद कर ली, भाई साहब आपको शिमला का टिकट लेके प्रयागराज जाना पड़ जाएगा, ऐसी जिद होगी जी, है ना। बताओ जी। बिल्कुल। आई हेट पिंक कलर इन जापान, इवन डैश स्टोर आर नॉट डैश दे फ्लोट इन बोट्स। बताओ जी। इन जापान कैसे स्टोर्स मेरे भाई, मेरे भाई पेन पेंसिल वाले स्टोर्स, पेन पेंसिल वाले स्टोर्स, स्टोर्स ये वाले हैं तो ये वाले तो नहीं आएंगे। पेन पेंसिल वाले स्टोर आर्ट आर नॉट स्टेशनरी, वो स्टेबल नहीं है। दे फ्लॉट इन बोट्स, जापान में पेन पेंसिल भी के जो स्टोर हैं वो भी स्टेबल नहीं है, वो भी बोट में फ्लॉट करते हैं, फ्लॉट करते हैं। बताओ जी। रियल में होता है आपके साथ, वो रुक जाओ नौकरी लो फिर ब्याह होएगा तुम्हारा, फिर तुम्हें पता लगेगा रियल में होता है ये सर जी के दुख दर्द। कोई बात नहीं, बताओ जी। इसलिए पिंक कलर की ट्रेन नहीं होती, होती है जी। एक्सिस तो आपको पता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, अक्ष एक्सिस मतलब अक्ष होते हैं, एक्सिस तो अक्ष होते हैं, है ना। EXCE होता है जरूरत से ज्यादा, एक्सेस है किसी चीज की, एक्सेस है जरूरत से ज्यादा, ठीक है, जरूरत से ज्यादा है। एसएस का मतलब होता है कहीं पे आपकी कोई रीच है, आपकी कोई रीच है, पहुंच है, रीच है, पहुंच है, ठीक है। और ये ACCE डबल एस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, किसी चीज को जज करना, एस्टिमेट करना, एस्टिमेट करना, जज करना, मूल्यांकन करना, ठीक है। अब याद कैसे करोगे, एक्सिस तो सबको पता है, एक्सेस EX, एक्स ना जो एक्स है फालतू की है, फालतू की है भाई एक्स, जो एक्स वाली क्या है फालतू की है, ठीक है, ये फालतू की है। हाँ अब आप मुझे बताओ, अब कुछ लोग बोलेंगे सर जी आप ऐसी बातें करते हो, अब क्या आप भूल जाओगे नारी जो है जिद कर ली तो कर ली, टस से मस नहीं होगी, इसका मतलब स्थिर होता है, टस से मस ना होना होता है स्टेबल होता है, क्या आप भूल जाओगे अब। PEN पेन में पेंसिल में ई आ रहा है तो स्टेशनरी में ई वाला जो है, यही तो अंतर है AE का, यही अंतर है, ठीक है। इसका मतलब आप पेन पेंसिल वाला स्टोर होता है, आप नहीं भूलोगे ना, तो आप मेरी बातों के पीछे का इंटेंशन समझा कीजिए, इंटेंशन समझा कीजिए मेरी बातों के पीछे, ठीक है। एस भाई आप गधा है क्या है, ASS गधा होता है, गधे का आप मूल्यांकन कर रहे हो, ऐसे आप देख सकते हो, गधे का मूल्यांकन कर रहे हो जी, ऐसे आप देख सकते हो। हाँ जी आनंद भाई, बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, ये बात तो मुझे आज आपने बताई, ये बात तो आज ही आपने मुझे बताई आनंद जी, इतनी गजब बात आपने मुझे बताई है, ये तो आज पता चला इस बात का। मतलब कैसे कैसे लोग हैं यार, टीचर को भी नहीं बकसते हैं, उनको भी जज कर देते हैं, उनको भी जज कर देते हैं। ACCE होता है पहुंच, एस भाई AC तक आपको पहुंच रखनी है, अपनी AC तक पहुंच रखनी है। मतलब आपको लाइफ में इतना आगे जाना है, कम से कम AC तक आपकी पहुंच, ऐसे आप पहुंच जाओ ACP तक, उस तरीके से दे। एक्स होती है फालतू की, एक्स फालतू की है, ACP तक आपकी पहुंच होनी चाहिए, और एस गधे का आप मूल्यांकन कर रहे हो, ठीक है जी। हाँ तो वन नीड टू डैश वंस एबिलिटी बिफोर मेकिंग मैसिव एफर्ट्स, बताओ क्या करना चाहिए। वन नीड टू डैश वंस एबिलिटी, आपको अपनी एबिलिटी को, अब देखो बड़ा डिसीजन लेने से पहले आपको अपनी एबिलिटी का क्या करना चाहिए,
आपको अपनी एबिलिटी का मूल्यांकन करना चाहिए। आप बोलो जी मैं तो यूपीएससी की तैयारी करूंगा, है ना, और आपने अपना टैलेंट का मूल्यांकन किया नहीं है, एबिलिटी देखी नहीं आपके अंदर, क्या यूपीएससी की एबिलिटी है या नहीं है, गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरे भाई वन हैव टू क्या करना पड़ेगा, एसेस करना पड़ेगा, एसेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये तो फालतू है, ये एक्सेस वाला है, ये पहुंच है, ये पहुंच है, आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, अगला वर्ड है, ये वाला मैंने आपको करा दिया है। इलिसिट होता है मेरे भाई इलीगल, इलिखित होता है किसी चीज को ऑब्टेन प्राप्त करना, एलिजिबल होता है योग्य, सबको पता है। इलीजिबल जिसको लेने से जीभ बीमार हो जाए, इलीजीब, इल मतलब बीमार, ले मतलब लेने से, जीभ मतलब हमारी जीभ, जिसे हम पढ़ नहीं सकते हैं, हम पढ़ नहीं सकते हैं। और मेरे भाई इल्यूसिडेट होता है क्लियर, लूसी वाली मूवी से मैंने आपको कराया था, इल्यूस, लूसी वाली मूवी आप देखना, लूसी करके एक मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। किसी चीज को आप अच्छे से क्लियर है, आपको एक्सप्लेन कर रहे हो, क्लियर है कोई चीज आपको। और एलिसिट एलिखित तो मैंने आपको कराई दी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस प्रकार से आया, तो ये मैंने यहाँ पे कराई दी आपको। ट्राई टू एलिखित वाला होगा, ये वाला एलिसिट फ्रॉम द, है ना, बूटलेगर हु सेल, क्या मेरे भाई, लिक्विड बेचते हैं, कैसा लिक्विड बेचते हैं मेरे भाई, इल्यूसिडेट, तो इसमें क्या आएगा, ई वाला एक ही है, तो यही बनेगा लिक्विड। हु सेल्स, बूटलेगर्स हु सेल्स इलिसिट मतलब इलीगल लिक्विड बेचते हैं, गैर कानूनी लिक्विड बेचते हैं। बताओ जी। टाइम, यार टाइम कैसे भागता है मेरी क्लास में, मुझे आज तक नहीं समझ में आया, आज तक नहीं समझ में आया कि टाइम कैसे भागता है। ये टाइम का इश्यू मुझे आज तक समझ में नहीं आया, टाइम कैसे भागता है यार। सीज होता है जब्त करना, आपने सुना होगा, गाड़ी सीज हो गई, माल सीज हो गया, माल मतलब जो बिजनेस वाला माल। सी होता है समुद्र, साइज आपको पता ही है, माप होता है, CEAS तो होता है स्टॉप, सीज फायर आपने सुना होगा। तो मैं वो वाले वर्ड्स मतलब उस तरीके से एग्जांपल दे रहा हूँ, वर्ड्स आपने रियल लाइफ में, डेली लाइफ में सुने हैं। सीज फायर आपने सुना होगा, सीज फायर का मतलब है दोनों तरफ से सीज फायर, गोलियां नहीं चलाएंगे एक दूसरे पे। साइज आपको पता ही है, सी समुद्र होता है, और सीज मतलब यार हमारी गाड़ी सीज हो गई, जब्त कर ली गई। द अथॉरिटीज डैश द अनरजिस्टर्ड कंपनीज, जो अथॉरिटीज है उन्होंने क्या किया होगा, अनरजिस्टर्ड कंपनी, जो अनरजिस्टर्ड कंपनीज है उनको सीज किया होगा। तो मेरे भाई SIEZE क्या होगा, सी मतलब देखना होता है, तो सीज तो ये तो देखना होगा, सिंगुलर वर्ब हो गई। सीज समुद्र होता है, एक से अधिक समुद्र, सीज मतलब स्टॉप होता है, अनरजिस्टर्ड कंपनी को वो जब्त करेंगी ना। बताओ जी। बिल्कुल। भाई फोन हमारा भी सीज किया जाता है, फोन हमारा भी सीज किया जाता है, तो फोन वोन तो सीज होते रहते हैं, इसलिए थोड़ा बच के रहा करो। अब भाई क्लास शुरू करी है तो पूरी क्लास करूंगा मैं, ऐसे बीच में नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मीन मतलब सेल्फिश होता है, मेंट मतलब आशय होता है, ये वाला मैंने आपको करा दिया। वाट सी मीन दैट इट वाज अ मेन पर्सन, वाट सी मीन उसका क्या मतलब था, उसका क्या मतलब था, वॉट सी मीन दैट, मीन इज दैट ही इज अ मेन, कैसा पर्सन है मेरे भाई, मीन पर्सन है। व्हाट सी मेंट, ये इसकी V2 जाएगी, इट वाज अ मीन पर्सन। व्हाट सी मेंट, मेंट मतलब आश्चर्य होता है, मीन मतलब सेल्फिश होता है। सही लगा दिया, अभी गलत लगा देता। व्हाट सी मेंट दैट इट वाज ए मीन पर्सन। फिजिक्स की क्लास है? अच्छा जी, हमें पता ही नहीं है। चलो, डेट्स होते हैं खजूर, डेट्स होते हैं खजूर, है ना, पियर होते हैं नाशपाती, और रोज होते हैं गुलाब, या रोज का मतलब बढ़ना भी होता है। अगर रोज है नाउन, तो नाउन मतलब गुलाब है, और अगर रोज है तो राइज की सेकंड फॉर्म है, राइज, राइज, रोज, राइजन, तो ये वर्ब है, बढ़ना, इसका मतलब उगना या बढ़ना। द सेल्स ऑफ डैश बाई 20% ऑन वैलेंटाइंस डे,
वैलेंटाइंस डे पर क्या होता है? डेट्स, खजूर की सेल बढ़ती है, रोल बढ़ती है, नाशपाती की सेल बढ़ती है, रोजेज की, गुलाबों की जो सेल है ना, द सेल ऑफ रोजेज, रोजेस की जो सेल है, द सेल मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन, रोजेस उसका ऑब्जेक्ट है। मेरे भाई रोज V2 है, बढ़ गई थी, बढ़ गई थी बाई 20% ऑन वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे पर तो बढ़ ही जाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ, जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ। बैंक का मतलब ये होता है स्टोर, बैंक का मतलब किनारा भी होता है, और बैंक का मतलब वो स्टेट बैंक है ना, पंजाब नेशनल बैंक, वो सब होता है। बैंड तो आपको पता है, QUAL करके एक वर्ड होता है, बर्ड होता है। क्वेश्चन है द रिवर डैश, द रिवर, रिवर बैंक, जो रिवर का बैंक्स है ना, किनारे हैं, द रिवर बैंक्स प्रोवाइड, प्रोवाइड V1 है, आ रिजर्व बैंक, यहां पर स्टोर, स्टोर हो जाएगा, स्टोर वाला सेंस देगा, रिजर्व बैंक हो जाएगा। ठीक है यार, लास्ट में भी तुम्हारी क्लास है तो गलत हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। चलो एक क्लास और ही मुझे लगानी पड़ेगी। अब मैं आपकी अपनी गलती को सुधार लेता हूँ। लास्ट फ्रेजल वर्ब की क्लास में, आज साइंस की क्लास नहीं है, बताना भाई। ओ बाबूजी बता दो मुझे, आगे क्लास है इस बैच में? नहीं है, नहीं है तो मैं क्लास कंप्लीट करूं, है तो मैं क्लास को यहीं पे एंड करूं। चलो मैं एक क्लास और लगाऊंगा कल, ठीक है, एक क्लास और लगाऊंगा। फिजिक्स की क्लास शुरू हो गया। लास्ट क्लास में मैंने न्यूज़पेपर में क्या कर दिया था, पुट आउट को मैंने जो था पब्लिश करना, उसको मैंने कर पढ़ दिया था गलती से पनिश। और पता नहीं मेरी बुद्धि घास चरने गई थी भाई, उसके लिए कान पकड़ के सॉरी, मैंने गलती से उसको पनिश पढ़ दिया था। अब वहां पे मैंने पनिश पढ़ दिया, अब मैंने पूरी स्टोरी बना दी, तो मेरे माइंड में पनिश 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 चलता रहा। इसका मतलब पब्लिश करना होता है, तो इसका आंसर मैंने लास्ट क्लास में ये बता दिया था, विद हटा दिया था, पुट आउट होगा। दिस न्यूज़पेपर पुट आउट मतलब पब्लिश करता है, पब्लिश करता है न्यू रिक्रूटमेंट्स एवरी वीक, सॉरी वेंसडे। ठीक है, तो वो मेरे से गलती हुई थी, उसके लिए जो सॉरी है, इसको आप करेक्ट कर लेना। वो पब्लिश होता है, पनिश नहीं होता। वो मैंने पता नहीं पढ़ दिया उसको, पब्लिश है ना, पनिश पढ़ दिया, और एक बार पढ़ के फिर बार बार वही चीज चलती रही। ठीक है, तो आप लोग फिजिक्स की अपनी क्लास कीजिए, मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।